नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जोधपुर की। खबर जोधपुर से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग इस योजना से जुड़ने लगे हैं। आपको बताते चलें कि जोधपुर रेलवे मंडल के डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर रेलवे मंडल में लगभग 9000 कर्मचारी हैं, जिनमें से करीब 700 कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन योजना में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने बताया कि ये योजना कर्मचारियों के लिए एक बेहतर विकल्प है और नई पेंशन योजना से भिन्न भी है। डीआरएम का कहना है कि लंबे समय से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मांग की जा रही थी और अब केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा भी कर दी। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी दी जाएगी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। में जो स्टाफ की मांग थी पेंशन की, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है और ये जो लॉन्च किया है इसमें ये इंटायरली जो डिमांड था उसके हिसाब से किया है और ये पूरे कंसल्ट करके जो हमारे जेसीएम है, संयुक्त सलाहकार तंत्र जो है, उनके साथ कंसल्ट करके ये किया गया है पूरे तरीके से। और इसमें 50% जो एश्योर्ड पेंशन है वो उसका इसमें स्कीम में मेन मुद्दा है ये 50%। और उसके अलावा इसमें मिनिमम पेंशन जो है वो 10,000 है। साथ में ये इसमें डीए इंक्लूडेड है, डीए इंक्लूड होगा इसके ऊपर में, और दैट इज जो सूचकांक है उसके साथ में समाहित है वो। अब खबर श्री माधोपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शहर के परशुराम सभागार भवन में एक भव्य आयोजन किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ विप के सृष्टि पूर्ति समापन और स्थापन दिवस के साथ किया। कार्यक्रम में विप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजाराम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने विप में काम और इसके सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला। विप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजाराम ने कहा, विप हिंदू मूल्य, विश्वासों और पवित्र परंपराओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर विप के 60 साल की यात्रा की सराहना की गई और संगठन के भविष्य की योजनाओं पर चर्चा भी हुई। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अब खबर सूर्यनगरी जोधपुर से है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े ने अपने 2 दिवसीय जोधपुर दौरे के दूसरे दिन विभिन्न प्रमुख स्थलों पर भ्रमण किया। उन्होंने पहले जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानागढ़ किले का दौरा किया और इसके बाद गौशाला का भी निरीक्षण किया। राज्यपाल बांगड़े ने अपने दौरे के अंतिम चरण में जोधपुर स्थित सरस डेयरी का भी दौरा किया, जहां उन्होंने दूध से बनाए जा रहे विभिन्न प्रोडक्ट्स के प्लांट और कार्य प्रक्रिया का गहन निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी करते हुए कहा, प्रधानमंत्री का जोधपुर दौरा हुआ था और इसके बाद मैंने जोधपुर के प्रमुख स्थलों का दौरा किया। सरस डेयरी में जिस तरह से काम हो रहा है उसे मैंने बारीकी से देखा है। मैंने ये भी जानकारी ली कि इसे पशुपालकों और किसानों को किस प्रकार लाभ मिल रहा है। राज्यपाल ने कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर आज आए हैं और राजस्थान ऐसा है, मैं कल यहाँ जोधपुर के हाई कोर्ट के बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए आया था। माननीय पंतप्रधान भी आए थे, तो सोचा कि यहाँ कुछ कई जगह जाए, तो मैंने सोचा आज क्या क्या करना है, तो एक दूध संघ भी देखना है। जोधपुर का दूध संघ है, अच्छा है। 700 सोसाइटी जो होती है, गांव की सोसाइटी, तो वहाँ से दूध लाते हैं, आते हैं यहाँ और यहाँ उसको प्रक्रिया करके उसका बाय प्रोडक्ट करके बेचते हैं। वो देखने को आया था, मुझे अच्छा लगा। अब खबर हनुमानगढ़ जिले से है, जहां ग्राम पंचायत थालकड़ा में सोमवार को बाबा रामदेव मंदिर परिसर में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भजन कीर्तन और झांकियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन गांव की भजन मंडली द्वारा किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के भजन और कीर्तन गाए गए।
समाज सेवी माडूराम गुदारा ने बताया कि यह भजन कीर्तन कार्यक्रम गांव की ओर से आयोजित किया गया था और इसमें गांव की महिलाएं और पुरुषों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विवाह और श्री कृष्ण जन्म उत्सव की झांकियों का भी आयोजन हुआ। गुदारा ने कहा, गांव की भजन मंडली को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया और समाज सेवा में सक्रिय लोगों को भी सराहा। कहा प्रसाद वितरण का आयोजन भी इस कार्यक्रम में हुआ। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बाबा रामदेव मंदिर में आज विशाल सत्संग का आयोजन किया गया और इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम हुए थे? इसमें झांकियाँ निकाली कृष्ण जी के जन्मदिन पर और रामदेव मंदिर में, और साथ में भजन मंडली द्वारा अच्छे भजन और झांकियाँ निकाली और उसके बाद में प्रसाद वितरण किया गया और मोमेंटो सत्संगियों को मोमेंटो भी भेंट किया गया, उनको मान सम्मान किया। इसीलिए बढ़िया प्रोग्राम रहा और एकदम सुंदर सभा और सत्संग चली। कृष्ण जी जन्मदिन उत्सव भी मनाया गया? हाँ, कृष्ण जी जन्मदिन और उत्सव मनाया धूमधाम से और इसमें झांकियाँ भी निकाली हुई कृष्ण जी जन्मदिन पर। प्रसाद वितरण भी किया गया? प्रसाद भी वितरण करे गए और मोमेंट और पे भी सत्संगियों ने बैंड किया गया। ठीक है। अब खबर गंगापुर सिटी से है, जहां सिटी जिले के बालघाट के समीप ग्राम पंचायत भंडारी के आस्था धाम किंजर गुफा में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक विशाल वार्षिक मेला आयोजित किया गया। इस मेले के साथ ही किंजर धाम में कुश्ती दंगल का आयोजन भी हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों के पहलवानों ने अपने दांव पेच दिखाए। किंजर गुफा में आयोजित इस वार्षिक मेले में दूर दराज से पहलवानों ने भाग लिया और अपनी कुश्ती क्षमताओं का प्रदर्शन किया। दंगल की शुरुआत 101 रुपए से हुई और विजेता पहलवानों को पुरस्कृत भी किया गया। ये दंगल क्षेत्रीय खेल उत्सव का एक प्रमुख आकर्षण है और इस अवसर पर दर्शकों की भारी भीड़ भी देखी गई। पुजारी और आयोजकों ने बताया कि जन्माष्टमी पर किंजर धाम में भक्तों का एक बड़ा सैलाब उमड़ता है। दर्शन के लिए बहुत से ही भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं और कुश्ती दंगल देखने वाले महिला और पुरुषों की भी अच्छी खासी संख्या होती है। सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया था। गंगापुर सिटी से भगवान जांगीड़ की रिपोर्ट। खबर टोडा भीम से है, जहां कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुरी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा एक भव्य महोत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी देवसहाय मीणा ने फीता काटकर किया और कृष्ण लीला का उद्घाटन किया। ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी के नेतृत्व में आयोजित इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई गई। सैकड़ों महिलाएं और पुरुष इस उत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे। टोडा भीम में विभिन्न मंदिरों को बड़े धूमधाम से सजाया गया और हर मंदिर में विशेष आयोजन भी किया गया। ब्रह्मा कुमारी वी के अनीता दीदी ने इस अवसर पर ब्लॉक CMHO देवी सहाय मीणा को तिलक लगाकर माला साफा पहनाकर और गुलदस्ता भेंट करके सम्मानित किया। टोडा भीम से ब्यूरो चीफ महेंद्र कुमार जोशी की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में बात होगी अजमेर जिले के अराई क्षेत्र की, जहां कालानाडा ग्राम पंचायत के हनुमान सागर तालाब को बचाने के लिए पंचायत प्रशासन के द्वारा किए जा रहे प्रयास आखिरकार रंग ही ले आए। हनुमान सागर एक मॉडल तालाब है। मासी नदी पर बनी एनीकट की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण तालाब में अत्यधिक पानी भर गया था। इससे तालाब डूबने का खतरा भी मंडरा रहा था, जो कालानाडा ग्राम सहित 2 अन्य गांवों के लिए एक बड़ा संकट बन सकता था। इस स्थिति को देखते हुए सरपंच देवकरण डुकिया ने अराई थाने में ASI वृद्धि चंद शर्मा और उनके जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की। तहसीलदार हरिराम, BDO प्रेम प्रकाश बावता और अन्य अधिकारियों ने भी ग्रामीणों से मिलकर पानी की निकासी को लेकर समझाइश की। ग्रामीणों से लंबी बातचीत के बाद सहमति बनाई। इसके बाद JCB मशीन ने तालाब का निरीक्षण और मासी नदी पर बने नाले को काटने का काम शुरू किया, जिससे तालाब का जलस्तर घटने लगा। इस दौरान सरपंच ने हनुमान सागर तालाब की पाल पर ट्रैक्टरों से मिट्टी डलवाने का काम भी किया। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में बात होगी पाली जिले की, जहां पाली जिले के सोजत सिटी से है, जहां अपने गुरु महाराज के अवतरण दिवस पर रेन में चातुर्मास कर रहे दरियाव राम से ही संत पंचाराम जी महाराज ने मेड़ता अस्पताल व सोजत के आचार्य रघुनाथ जैन स्मृति राजकीय चिकित्सालय के विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा और मेड़ता के लिए 3 करोड़ की घोषणा की। संत के रेन में चल रहे चातुर्मास कार्यक्रम में सोजत से आए गए प्रतिनिधि मंडल के आग्रह पर राम स्नेही संत दईराव महाराज के अवतरण दिवस पर संत पांचाराम महाराज द्वारा इस राशि की घोषणा की गई है। साथ ही सोजत सेवा मंडल के पदाधिकारियों द्वारा आग्रह करने पर सोजत सेवा मंडल के लिए भी 1,11,000 राशि की स्वीकृति भी दी गई। सोजत सिटी से नथाराम बोराणा की रिपोर्ट।
अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां कल जन्माष्टमी पर्व पर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा गया। हजारों की तादाद में एकत्रित हुए लोगों के साथ साधु और संतों ने बीते दिन दोपहर भीलवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चलें कि एक दिन पहले कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गाय की पूंछ काटकर मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया गया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। भीलवाड़ा एसपी राजन दुष्यंत का कहना है कि मामले में 8 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। एसपी ने भीलवाड़ा वासियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस अलर्ट पर है और असामाजिक तत्वों पर नजर भी रख रही है। वहीं इस दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता ने भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखते हुए शहर वासियों से शांति सौहार्द बनाए रखने और त्योहार को हंसी खुशी से मनाने की अपील की। इस दौरान भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिससे कई पुलिस वाले चोटिल हो गए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की खास रिपोर्ट। जी सर, कल जो भीलवाड़ा शहर में घटना हुई थी, उसके क्रम में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके और त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान को आगे बढ़ाया और 8 संदिग्ध व्यक्तियों को राउंड अप भी किया गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। हमारी गहन इन्वेस्टिगेशन इस मामले में जारी है और जल्दी ही हम प्रयास कर रहे हैं इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। साथ ही मेरे भीलवाड़ा के शहर के वासियों से ये अपील है कि शांति बनाए रखें। हमारी पूरी पुलिस व्यवस्था सभी जगह चाक चौबंद है। पुलिस लगातार गश्त पर है और असामाजिक तत्व जो भी हैं उन पर हम निगरानी रखे हुए हैं। बिल्कुल आज जन्माष्टमी का पर्व भी है। इस पर्व को बड़े उल्लास के साथ मनाएं और शांति बनाए रखें। थैंक यू सर। के संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों से, संत लोगों से, सभी से समझाइश के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी थी। सभी लोग इस बात पे सहमत थे कि जिन लोगों ने इस निंदनीय घटना को कारित किया है उनको राउंड अप किया जाए। उसी को देखते हुए कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस के द्वारा राउंड अप भी किया गया है। आज जन्माष्टमी का पर्व है, तो आपके माध्यम से मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी ये निंदनीय कार्य किया है उनको पुलिस जल्दी पकड़ के और जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। और सभी लोग आज जन्माष्टमी के पर्व पर सौहार्द बनाए रखें और अदरवाइज सारी व्यवस्थाएं माकूल है। पुलिस की जाब्ता, पुलिस का गश्त, सब चीज़ें प्रॉपर है, तो कहीं पर भी हम किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए ये इंश्योर करेंगे। थैंक यू। अब बुलेटिन में बात अलवर जिले के राजगढ़ से होगी, जहां भारतीय जनता पार्टी मंडल की सदस्यता अभियान को लेकर बैठक का आयोजन मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित की अध्यक्षता में तुषार मैरिज गार्डन, कारोट रोड, राजगढ़ में किया गया। कार्यक्रम संयोजक प्रदीप शर्मा ने बताया कि आने वाली 1 सितंबर से आरंभ होने वाले सदस्यता अभियान को सफल बनाने और ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाकर अलवर जिले को प्रथम स्थान पर लाने की बात कही। वहीं कार्यक्रम की सह संयोजक मीना सैनी ने कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों जैसे 10 करोड़ प्लस सदस्य बनाना, राष्ट्र निर्माण की प्रतिज्ञा, विकसित भारत 2047, सर्वव्यापी बीजेपी, सर्वस्पर्शी भाजपा समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने जैसे विषय पर चर्चा की। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।